हेलो दोस्तों, मैं एसके मोदी इंपीरियल यूथ क्लासेस की ओर से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से लेकर 48 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुका था और ये 49 नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ए और बी की वार्षिक आय में 4:3 का अनुपात है। वार्षिक आय ए और बी का वार्षिक आय का मतलब होता है इनकम। आय का मतलब इनकम, ए और बी इनकम। वार्षिक आय जो है वो 4:3 है और उसके खर्चे में 3:2 का अनुपात है। खर्चा कहने का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो है वह 3:2 है। अब आगे, यदि उनमें से प्रत्येक को वर्ष के अंत में 500 रुपये बचता है। बचत कहने का मतलब सेविंग। बचत कहने का मतलब होता है सेविंग। तो कितना बचता है? 500 रुपया बचता है दोनों को। तो आप यहां पे ध्यान देंगे, ए 4 रुपया कमाता है और 3 रुपया गंवाता है। बी 3 रुपया कमाता है और 2 रुपया गंवाता है। तो ए 4 रुपया कमाकर 3 रुपया गंवाया तो 1 रुपया बचाया। बी 3 रुपया कमाकर 2 रुपया गंवाया तो 1 रुपया बचाया। यानी अनुपात का अंतर जो है वह 1 है। यानी अनुपात में 1 रुपया बचा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दोनों 500 रुपये की बचत कर रहे हैं। इसलिए ए और बी का आय ज्ञात करना है। आय तो 1 बराबर 500 तो 3 बराबर हो जाएगा 1500 और 1 बराबर 500 तो 4 बराबर हो जाएगा 2000 रुपया। तो ये हो गया 2000 और ये 1500। यानी ए का आय 2000 और बी का आय 1500। 2000 1500 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ए बी और सी की आय 7, 9 और 12 है। आय जो है ए बी और सी का 7x 9x और 12x है तथा उनके व्यय 8, 9, 15 है। व्यय तो आय को हम x माने हैं तो व्यय को y मानेंगे। तो व्यय है 8, 9 और 15 यानी 8y 9y और 15y। 8, 9, 15। ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। तो ए 1/4 भाग बचाता है अपनी आय का। तो बचाता है यानी बचत कैसे निकलेगा? जब हम आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत निकलता है। तो आइए, ए के बारे में बोल रहा। ए का आय है 7x और ए का व्यय है 8y और 1/4 भाग बचाता है किसका? आय का। तो ए का आय है कितना? 7x का 1/4 भाग। ई आय में से व्यय को घटा दिए तो बचत निकल गया। अब देखेंगे 4 से गुना करेंगे तो 7 चौ 28x माइनस 8 चौका 32y बराबर 7x। 7x इधर आएगा तो 28 में से 7 घटेगा 21x बराबर 32y। इसलिए x बटे y का जो मान आ गया वह 32/21। अब आगे देखते हैं। हम ए बी और सी के बचतों का अनुपात निकालने जा रहे हैं। तो पहले ए का बचत निकाल रहे हैं। तो आय में से
ए के आय में से व्यय घटाएंगे तो ए का बचत निकल जाएगा। तो ए का आय है 7x माइनस ए का व्यय है 8y। अब क्या करते हैं, ये हो गया 7 गुना x का मान 32 और y का मान 21। x का मान 32 यहां पे लिख सकते हैं, ये हो गया 7 गुना x का मान 32 और y का मान 21। अब आगे देखते हैं, ये हो गया 7 गुना का 14, 7 या 21, 21 और 1 22 माइनस 21 8 168 और 224 में 168 घटाएंगे तो 56 रुपया आएगा। ये हो गया ए का बचत। अब बी का बचत निकाल रहे हैं, तो बी का बचत है, तो बी का आय है 9x और व्यय है 9y। तो आइए अब बी का निकाल रहे हैं, बी का बचत। बी का बचत निकाल रहे हैं, तो बी का जो आय है वो 9x है और व्यय 9y। तो 9 गुना x का मान है 32 और माइनस y का मान है 21। तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28 माइनस 21 नवा 189, 288 में 189 घटाएंगे 99 रुपया आ जाएगा बी का बचत। अब सी का निकाल रहे हैं, तो सी का आय है 12x माइनस व्यय है 15y। तो ये हो गया 12x का मान आया 32 माइनस 15 और y का मान आया है 21। अब 12 दूना का 24 के 4, 12 तिया 36 और 2 38 माइनस 21 पचे 105 और 21 और 10 31, 384 में 315 घटाइएगा तो 69 रुपया सी का आएगा। अतः ए का आया था 56 रुपया, बी का आया था 99 रुपया और सी का 69 रुपया। अतः ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ए और बी के आयों में 5:3 का अनुपात है। ए और बी के आय में, ए और बी के आयों में, आय इनकम आय 5:3 का अनुपात है। और अगर व्यय की बात करें तो व्यय 8:5:2 है। 8:5:2 है। ए कमाता है 5 रुपया और बी कमाता है 3 रुपया। सी का आय मालूम नहीं है। ए 8 रुपया खर्च किया, बी 5 रुपया खर्च किया और सी 2 रुपया खर्च किया। अब कहता है यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है, तो ये व्यय मतलब खर्च करना। तो आप बताइए, 2 अनुपात में 2 खर्च कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में सी 2000 खर्च कर रहा है। तो अनुपात 2 बराबर 2000, तो 1 बराबर 1000 और 1 बराबर 1000, तो 5 बराबर 5000 और 8 बराबर 8000। अब समझने का प्रयास करेंगे। बी का खर्च निकल गया 5000 और बी यहां बचाया है 700। तो यह खर्च है और यह बचत है, तो खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो बी का आय निकल जाएगा। अतः कह सकते हैं हम कि ये 5000 और प्लस 700 खर्च प्लस बचत बराबर ये 5700 रुपया बी का इनकम हो गया। अब देखेंगे, इनकम अनुपात में 3 है लेकिन है 5700। तो 3 बराबर 5700, तो 1 बराबर 1900 और 1 बराबर 1900, तो 5 बराबर हो जाएगा 9500 रुपया। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। यहां आय है अनुपात में 3, लेकिन बी का आय है 5700।
तो 3 बराबर 5700, तो 1 बराबर 1900, 1 बराबर 1900, तो 5 बराबर 19 बचे 9500। एक कमाया है कितना 9500 और गंवाया है कितना 8000, तो बचत का अनुपात निकाल रहे हैं। इसलिए बचत किसका बचत, ए का बचत। तो ए कमाया है 9500 में 8000 खर्च कर दिया, तो 9500 में से 8000 घटा देंगे तो 1500 रुपया यह बचत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 56,250 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटना है। टोटल रुपया दिया हुआ है 56,250 और एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी तथा सी की कुल राशि का आधा मिले। ए को बी तथा सी की कुल राशि का आधा, ए को आधा मिले। तो अगर इन दोनों को 2 रुपया मिलेगा तो 2 का आधा ए को 1 रुपया मिलेगा। अब आगे बी को ए और सी की कुल राशि का 1/3 मिले। कह रहा है कि बी को ए और सी की कुल राशि का 1/3 मिले। 1/3 का मतलब 1/3। अब मिले तो ए की राशि बी की राशि से कितना अधिक है। ए की राशि बी की राशि से कितना अधिक है, आइए मान निकालते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ ए का राशि है 1 और बी का राशि है 1, तो कहता है कि ए की राशि बी की राशि से कितना अधिक है। तो पहले ए के बारे में निकाल रहे हैं, तो जिसका मान पूछे उसको ऊपर और अनुपात का योगफल नीचे। 2 में 1 जोड़ दिए 3 और गुना 56,250। 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 26, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15, 18,750 रुपया। अब बी की राशि निकाल रहे हैं, तो जिसका मान पूछे उसको ऊपर और अनुपात का योगफल नीचे। 3 और 1 4 और गुना 56,250। 4 से काटिए, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, भाग नहीं लगा 0, 4 छक 24, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। तो ए की राशि हो गया 18,750 और बी की राशि 14,062 रुपया 50 पैसा। अब इनका अंतर निकालना है। इनका अंतर निकालने के लिए तो देखेंगे, अब यहाँ पे ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया था, जो कि अभी सही लिखा हूं। तो इसी के आधार पर कोई एक ऑप्शन सही होगा, आप पीछे वीडियो करके देख लेंगे। अब 18,750 में 14,062 रुपया 50 पैसा घटा रहे हैं, तो ये हो गया 50 पैसा। अब ये 10 था तो हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये 5 था तो हो गया 4, 14 में से 6 गया 8, ये 7 था तो हो गया 6, 6 में से 0 गया 6 और ये 8 में से 4 गया 4, 4,687 रुपया 50 पैसा। 4,687 रुपया 50 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा।